आज जब मैं श्री छत्रपति शिवाजी का स्केच बना रहा था तो मेरे दिमाग में एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो हम सब इंस्पायरिंग आर्टिस्ट के मन में घूमता है वो आया कि एज अ स्केच आर्टिस्ट जो इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे अपने आर्ट चैनल को मोनेटाइजेशन के लेवल तक ले जाने के लिए। और मैं खुद भी ये चीज़ कभी कभी, क्योंकि मेरा खुद का चैनल भी आर्ट बेस्ड है, तो मैं खुद भी, और आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद यू गाइज, तो मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि कंटेंट, मेरे दिमाग में अगला हर बात यही रहता है कि अब क्या कंटेंट डालूं, अब क्या कंटेंट डालूं, अब क्या कंटेंट डालूं। सो व्हाट आई कंक्लूडेड इज कि देखो, अगर आप एक आर्ट बेस्ड चैनल चला रहे हैं, ठीक है, एक आर्ट बेस्ड अगर आप चैनल चला रहे हैं तो सिर्फ आपको आपकी स्किल्स के साथ साथ क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी। देखो, मैं सीधे सीधे दो तरीके बताता हूँ जो आजकल बहुत कॉमन है और आजकल चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपना आर्ट चैनल मोनेटाइजेशन लेवल तक लेके जाना है, अगर आपको आपका आर्ट चैनल मोनेटाइजेशन लेवल तक लेके जाना है तो आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, बट आई फेस्ड इज रियलिटी, ठीक है। जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यार जो मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस इज कि अगर आपको सच में अपना चैनल मोनेटाइजेशन लेवल तक लेके जाना है तो यू हैव टू बी क्रिंज, इधर यू हैव टू बी क्रिंज और यू हैव टू बी प्रोफेशनल। व्हाट you heard is either you have to be cringe और you have to be professional। या तो आपको क्रिंज बनना पड़ेगा या तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, क्योंकि बिगनर लेवल के आर्टिस्ट, देखो एक चीज़, वाई आई एम सेइंग दिस, कि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं ना उनको कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ता, कंटेंट उनको ढूंढता है, ठीक। उनके उनके पास हजारों आइडियाज़ हैं, उनके पास हजारों आइडियाज़ हैं, वो अपना अपने स्किल्स के बेस पे खेल जाते हैं, ठीक है। वो चाहे तो उनके पास 50 तरीके हैं, उनको यूट्यूब की एक्चुअली भी अगर तेरे से 1% माना जाए तो यूट्यूब की ज़रूरत भी नहीं। सेम गोज टू क्रिंज आर्टिस्ट। अगर आप क्रिंज आर्टिस्ट की बात करें, जो मैं क्रिंज आर्टिस्ट से मेरा मतलब है जो कि आर्ट का मज़ा, एक तो कह लो, या तो देखो, एक कला का होता है रिस्पेक्ट करना, एक कला की होती है डिसरिस्पेक्ट करना। मैं क्रिंज आर्टिस्ट को एज अ डिसरिस्पेक्ट लेता हूँ, ठीक है। लाइक तुम किसी के आड़े टेढ़े स्केचेस बना रहे हो, क्यों भाई, है क्यों? या तो तुम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो, फॉर अ फन पर्पस। और ये चीज़, एक चीज़ देखिए, देखो, लोग एक बार को आपकी मेहनत को सराहना नहीं देंगे, लेकिन अगर वही कोई लड़की या कोई भी, मेरे मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई भी उस क्रिंज आर्ट, उस आर्ट को फनी वे में प्रेजेंट करेगा, लाइक नाक टेढ़ी कर दी, हाथ टेढ़े कर दिए, मुंह टेढ़ा कर दिया, हम्म, तो लोग भर भर के देखते हैं। उस पे भी अगर अगर आर्टिस्ट बनाने वाला फीमेल हुआ, समझ रहे हो, अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखो, अगर आपके अंदर पेशेंस है, हम्म, और आप सब जान चाहते हो कि नहीं, मुझे इस फील्ड में सच में काम करना है, आई हैव टू बिकम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मुझे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो यू हैव टू कीप पेशेंस। और उस पेशेंस के साथ आप अपने आर्ट ट्यूटोरियल्स वीडियोस डालो, ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली 10-15 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखता विद ट्यूटोरियल अगर उसमें कोई क्रिएटिविटी ना हो तो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और नहीं, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आप बहुत बेसब्र होते जा रहे हैं, तो मेरी एक बात मान लो, ठीक, इधर यू हैव टू बी क्रिंज और यू हैव टू बी प्रोफेशनल। या तो आप क्रिंज हरकत, देखो आज का टाइम सोशल मीडिया का है, वन थिंग, ठीक है। एंड अदर थिंग, अगर यू हैव टू, एंड अदर थिंग, इफ यू वांट टू बिकम अ पॉपुलर on social media platform, either you have to be cringe or you have to be a professional in any field, okay, you have to be professional in any field,
देखो, आज के टाइम पे, या आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ फनी वीडियोस ज्यादा चल रही हैं, जिसमें आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या देखो, जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर है उसको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो सच में अगर आर्ट का मजाक बनाते हैं भाई, उनका एक पर्पस है, फन। ठीक है। और मैं नहीं चाहूंगा एज अ आर्टिस्ट कि आप क्रिंज मोड पे जाएं। क्रिंज मोड पे देखो, आप अपनी ऑडियंस को क्रिंज क्रिंज आर्ट दिखा के कितने कितने टाइम तक एंटरटेन कर लोगे भाई? कितने टाइम तक? और एक सेम कंटेंट देख के तो आपकी ऑडियंस खुद भी बोर हो जाएगी एक दिन। तो ब्रिंग क्रिएटिविटी इन योर वर्क। ओके, ब्रिंग क्रिएटिविटी इन योर वर्क, कि यहाँ पे क्रिएटिविटी चलती है। समझ रहे हो? अगर आपको आपकी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है तो यू हैव टू बी फर्स्ट थिंग क्रिएटिव, एंड सेकेंड थिंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपने आज एक चीज गलत बनाई तो कल आप उसी चीज को सही बनाओगे विदाउट एनी डिले। ठीक है। तो यही यही मीनिंग है कंसिस्टेंट का। ये नहीं कि अगर आप डेली लगे पड़े हो, बनाए जा रहे हो, लेकिन उस चीज से आप कुछ सीख नहीं रहे हो, दिस थिंग नॉट गना वर्क। You have to be consistent in your work. एक कहावत है ना, कर्म ही पूजा है, तो आप अपना कर्म करें। ठीक। और शॉर्टकट लेके आपको सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन आप उसी शॉर्टकट के तरीके से नीचे भी गिर जाएंगे। सो इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, what I am saying is either you have to be professional or you have to be creative. क्रिंज वाला ऑप्शन, देखो, अगर आप टाइम पास करने के लिए हो या थोड़े टाइम के लिए फेमस होने के लिए हो तो यू कैन चूज क्रिंज वाला पार्ट, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू। ओके, आई विल नॉट रिकमेंड यू। और स्केच आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत की एटलीस्ट यार बेइज्जती तो मत करो ना। क्यों उस आर्ट की हम बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? खैर, लोग अपना अपना, जैसे अपना अपना प्लेटफॉर्म है, उनका अपना अपना इंटरनेट है, वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो का मोटो समझ में आ गया होगा तो हम इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। मिलते हैं एक अगली ही ऐसी ही एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।